हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथशाला। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 2 पे हैं, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक बाइनरी ऑपरेशन को अगर आप बेसिकली देखेंगे तो ओ से अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ए इज बेसिकली अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। इसीलिए टोटल बाइनरी ऑपरेशन कितने थे? n टू द पावर n स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। Binary operations are basically closed with respect to operation. मतलब they are closed. Closed कौन सा? वो वाला closed नहीं कि लिमिट पॉइंट कंसिडर करता है। Closed मतलब कि अगर आप दो एलिमेंट x और y को कंपोज करेंगे तो जो रिजल्ट है वो z, वो अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर सेट जो है वो क्लोज्ड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, तो याद रखिएगा जब नंबर थ्योरी में बोला जाए ए इज क्लोज्ड, तो इसको आप ऐसे मत सोचिएगा कि इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, है ना। वो ये कहना चाह रहा है दिस इज क्लोजनेस ऑफ अ सेट विद रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेशन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिए। दूसरा ये कि मान लीजिए जैसे x है, ये y है, और आपने कंपोज किया और जो स्ट्रक्चर का एलिमेंट है वो z बाहर हो गया, ठीक है। सो दिस गिव्स यू नॉट अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर, नॉट क्लोज्ड। ठीक। एक बाइनरी ऑपरेशन क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? हाँ सर, करता है। ऑपरेशन बी should be equal to B is B operating. ठीक है। So any binary operation which satisfies this property is known as commutative binary operation। ठीक है, तो छोटी सी डेफिनेशन है, कुछ नहीं है इसमें। दूसरा फिर आपसे कहा जाता है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, तो आप बताइए एसोसिएटिव बाइनरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो ए बी प्लस सी इसको कुछ भी ऑपरेशन लगाए, ओके, इक्वल टू ए ऑपरेशन बी इसका मतलब और होता है ऑपरेशन सी। योर ऑपरेशन should satisfy any random order। मतलब ये कि मैं चाहे जिस ब्रैकेट को सॉल्व करूं, मान लीजिए ए को बी के साथ कंपोज किया गया है, ए और बी को सी के साथ कंपोज किया गया ऐसे, तो इसमें मैं कोई भी ऑर्डर फॉलो करूं, मतलब चाहे पहले इसको करके फिर इसको ऑपरेट करूं, या फिर इसको पहले करके ये ऑपरेट करूं, है ना, ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ए ऑपरेशन मतलब ये ब्रैकेट से इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी ब्रैकेट हमारा ऑपरेशन काम करना चाहिए, है कि नहीं? क्या अगर आप डिवीजन सॉरी सब्ट्रैक्शन की बात करें तो क्या वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखता है? सब्ट्रैक्शन ऑन नहीं सर, लेट अस से आर नहीं रख -3 -4 2 -3 -4 ब्रैकेट्स लगाइए। I think you will come to know। अलग अलग आंसर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये नहीं है, नॉट एसोसिएटिव। तो पहली प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया जाता है? पहली प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्लोजर। क्लोजर मतलब क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, बाइनरी बाइनरी ऑपरेशन। अब देखिए, ग्रुप जब भी ग्रुप फॉर्म होता है, यानी कि जब भी हम लोग बात करते हैं G विद रिस्पेक्ट टू O, तो आप जानते हैं कि ग्रुप के अंदर ये जो O होता है ना, ये हमेशा बाइनरी होता है। ये कोई नॉर्मल ऑपरेशन नहीं होता है। क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन होता है। बाइनरी ऑपरेशन जो G क्रॉस G से G पे होता है, ठीक है। तो क्या मैं अगर ये जब ग्रुप की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं क्लोजर, सेकंड एसोसिएटिव, ठीक है।
तीसरा आइडेंटिटी, Existence of identity. और चौथा इनवर्स। Inverse. Existence of universe. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि क्या जब मैंने कह दिया कि ऑपरेशन ग्रुप में बाइनरी है, तो क्या तब भी मुझे क्लोजर कहने की जरूरत है? नहीं नहीं सर. सर, ऐसा तो नहीं है। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? मतलब ग्रुप के अंदर जो ऑपरेशन है वो बाइनरी होता है, और हर बाइनरी ऑपरेशन क्लोज ही तो होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी है कि वो क्लोज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को हम लोग अलग से हमको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी कॉम्यूटेटिविटी इसके बाइनरी ऑपरेशन के साथ आ जाती है। और एक बात है, कुछ लोग कहते हैं कि एसोसिएटिविटी भी बाइनरी ऑपरेशन के साथ आती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्लोजर और एसोसिएटिविटी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सबसे छोटा स्ट्रक्चर, सेमी। Semi group. ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज सेमी ग्रुप, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्लोजर हो यानी कि बाइनरी ऑपरेशन हो, और एसोसिएटिविटी हो यानी ब्रैकेट फ्री ऑपरेशन, एसोसिएटिविटी। ठीक, तो ये हो गया सेमी ग्रुप। इससे जब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? यानी कि ये तो हमें चाहिए ही, ये तीसरा भी चाहिए, तो इसको कहते हैं मोनोइड। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? मोनोइड। सो मोनोइड एक ऐसा सेमी ग्रुप है, एक ऐसा सेमी ग्रुप है जो क्लोजर भी रखता है, एसोसिएटिव भी रखता है, आइडेंटिटी भी रखता है, बट उसके पास क्या नहीं होता? इनवर्स नहीं होता। Inverse नहीं होता. ठीक है, सो मोनोइड्स डू नॉट हैव इनवर्सेस। ठीक, लेकिन मैथमेटिशियंस को लगा कि अगर एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें क्लोजर है, एसोसिएटिव है, बीच में एक ऐसा एलिमेंट बैठा है, ठीक है, जो सबके साथ कंपोज करके वही एलिमेंट दे देता है, मतलब आईना, दर्पण, कोई ऐसी चीज जिसके साथ आप मिले और आप वही हो जाएं, मतलब आप खुद स्वयं को देख पाए, तो वो है मिरर। आइडेंटिटी एक्ट्स लाइक अ मिरर। एंड इनवर्स क्या है? सो इनवर्स मतलब समझ लीजिए जो रेप्लिका बनती है, रेप्लिका कहाँ बनती है? मिरर से ठीक उतनी ही दूरी पर, लेकिन पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये अगर ए है, ये इनवर्स है। तो आप जानते हैं अगर मिरर के मिरर से मिड में बनती है ना रेप्लिका, फिजिक्स याद है ना, तो इसका मतलब मिरर से उसका कुछ तो कनेक्शन हाँ होना, सर, इमेज बनती है ना, मिरर से उसका कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए। तो बिल्कुल उसके कनेक्शंस हैं, वही हम लोग सीखेंगे, है ना। तो आइडेंटिटी, बट इनवर्सेस नहीं होते अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए हम ग्रुप को सबसे पहला और मोस्टली लाइक वाइडली सेलिब्रेटेड स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि इसके पास वो सब कुछ है जो एक बेसिक स्टडी के लिए जरूरी है। ठीक है, सो अ ग्रुप हैज 4 प्रॉपर्टीज। पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है? तीसरा है आइडेंटिटी। मैंने आपको जैसे बताया है वैसे ही याद रखिए। आइडेंटिटी मतलब मिरर ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, घर में मिरर होता है ना, वही आइडेंटिटी होती है। ठीक है, जैसे ग्रुप के ये एलिमेंट्स हैं, तो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ कंपोज होके एलिमेंट खुद ही बन जाता है, मतलब खुद को देख पाता है कंपोजिशन के बाद? तो आप गए, ये आपके घर में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्या मिरर के अलावा भी कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें आप खुद को देख पाते हैं? तो आप कहोगे सर मोबाइल कैमरा। तो ऐसा नहीं है, वो भी एक मिरर है ना। है। तो वैसे देखेंगे तो नहीं, क्योंकि दीवारों में आप खुद को नहीं देख पाते, है ना, और किसी भी चीज में आप खुद को, तो यहाँ ढूंढा, यहाँ ढूंढा, यहाँ ढूंढा, सब एक दूसरे को
लेकिन कोई किसी के साथ कंपोज होके वो नहीं, जैसे ही एक एलिमेंट किसी के साथ कंपोज होके खुद देख गया तो भाई सबने चेक किया क्या हम भी खुद को देख पा रहे हैं, क्या हम भी खुद को देख पा रहे हैं, और इस प्रोसेस में हमने आइडेंटिटी को पाया। यानी कि किसी स्ट्रक्चर में अगर मैं स्टैंडर्ड नोटेशन जी, कॉम्पोजिशन ओ, यानी ग्रुप का जो ऑपरेशन है ओ लेके चलूं, और याद रखिए ओ हमेशा बाइनरी होता है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस। बीएससी में वाइवा लिया करो तो यही सब पूछा करो, फंडामेंटल चीज हमेशा याद रखना। फंडामेंटल्स जितने अच्छे होंगे बस वही लर्निंग है दोस्त, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करके लर्निंग नहीं है। आपके फंडामेंटल्स कितने क्लियर हैं वो देखिए, अगर आपके स्टूडेंट्स के 4 फंडामेंटल्स भी क्लियर हैं यू शुड बी हैप्पी, चाहे वो कितने भी छोटे मतलब बड़े क्वेश्चंस अगर ना सॉल्व कर पाए कोई बात। तो आइडेंटिटी का मतलब हो गया ए कॉम्पोजिशन, एक ऐसा एलिमेंट जो खुद को दे दे, ये है डेफिनेशन आइडेंटिटी। इनवर्स क्या है तो मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया, ये आइडेंटिटी के यानी कि मिरर के ठीक पीछे की तरफ उतनी ही दूरी पे एक इमेज बनती है जो इनवर्स कहलाती है। तो क्या है इनवर्स? भाई सोर्स है तो सिंक भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घर के अंदर मान लीजिए आग जलाने वाली कोई चीज है बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको पता होना चाहिए कि आग बुझाने वाली चीज भी घर के अंदर रखिए, अदरवाइज ऐसा ना हो कि आग ही लग जाए। अगर टीवी को ऑन करने वाली कोई डिवाइस कोई चीज है आपके पास, उसको ऑफ करने वाली भी चीज होनी चाहिए, अदरवाइज आपके घर में टीवी मतलब टीवी बेकार है ये नहीं कहूंगा, लेकिन संतुलन नहीं रहेगा। So in order to balance the structure, we always need inverse of every possible element. अब आप पूछेंगे सर मिरर का इनवर्स क्या है, तो मिरर का इनवर्स कुछ नहीं है, उस खुद मिरर है ना। So inverse, so an element B is said to be, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब हो गई ना, पहले ज्यादा सही लिखता था, क्या कोई इस पे रिमार्क देना चाहेगा? said to be मेच्योरिटी आ रही है धीरे धीरे। is said to be is said to be, नहीं मैं थोड़ा जल्दी में रहता हूँ अभी। So B is said to be an inverse of element A if A composition B is identity. A composition B is identity मतलब जो ऐसा इंसान इनवर्स हुआ जो नलिफाई कर दे, ए का जो कुछ है वो बी से मिलके खत्म, आइडेंटिटी बन गया, है ना। पॉजिटिव का नेगेटिव मिला दीजिए, कुछ नहीं बचा, तो उसको कहते हैं इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट। ऐसे इनवर्स ऑपरेशंस भी होते हैं, जैसे प्लस का इनवर्स ऑपरेशन क्या है? माइनस। मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स ऑपरेशन क्या है? डिवीजन। इसीलिए पूरी दुनिया में केवल 2 ही बेसिक ऑपरेशंस हैं, मतलब वैसे 4 फंडामेंटल ऑपरेशन 2 ही हैं, कौन से? प्लस और मल्टीप्लिकेशन। बाकी के जो दोनों हैं इनवर्सेस है, तो फंडामेंटल ऑपरेशन 2, बाकी तो ऑपरेशंस तो अब दुनिया में कितने ही फंक्शंस आप डिवाइन कर सकते हैं। ये है। क्या ये जो स्ट्रक्चर है जो ये मैं लिख रहा हूँ ये मैंने ठीक लिखा है? आपको लगता है कि यस इनवर्स यही हो सकता है? कोई पूछे कि सर मान लीजिए ए कॉम्पोजिशन बी आइडेंटिटी नहीं मिला, बट बी कॉम्पोजिशन ए आइडेंटिटी मिल गया, तब क्या करेंगे? क्या तब भी आप बी को? नहीं सर, बाइनरी ऑपरेटर कम्यूटेटिव होता है, अपन ने देखे शुरू में। नहीं, मेरा कहने का मतलब है मान लीजिए कि ए कॉम्पोजिशन बी इनवर्स, मैं आपको लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स के बारे में बता दूं, तो ये दोनों तरफ से लिखेंगे जब आप इसको, तो ऐसे लिखेंगे ए कॉम्पोजिशन बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी इक्वल्स टू बी कॉम्पोजिशन ए। हाँ यस सर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप लिखेंगे ई कॉम्पोजिशन ए, बोथ साइड ट्रू होना चाहिए, है ना। एक साइड ट्रू होगा तो उसको लेफ्ट या राइट इनवर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए ये क्या है? राइट इनवर्स है, ये लेफ्ट। तो अब देखिए आइडेंटिटी इनवर्सेस ये एक ग्रुप में होना क्यों जरूरी है, आप
एक घर की संरचना से समझ सकते हैं, है ना। इसीलिए ग्रुप को सबसे बेसिक स्ट्रक्चर माना गया, जिसके पास सब कुछ था कि चलो भाई, हाँ भाई ग्रुप को स्टडी, ये जो स्ट्रक्चर है ये ठीक ठाक स्ट्रक्चर है, चलो इसको आगे स्टडी किया जाए। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो आइडेंटिटी क्या है, ए कॉम्पोजिशन ई या फिर ई कॉम्पोजिशन ए शुड गिव यू ए ऑलवेज। सर अकेला लेफ्ट या अकेला राइट आइडेंटिटी हो सकती है क्या? नहीं, सर इनवर्स वाला नहीं लेफ्ट हो सकती आइडेंटिटी है? नहीं होती, नो। बस लिखा जाता है उसको कि बोथ साइड आना चाहिए, है ना। अकेली लेफ्ट आइडेंटिटी। और इनवर्स में? इनवर्स में आप देखेंगे कि लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स नाम की चीजें होती हैं, लेकिन इसमें नहीं कहा जाता है। मतलब आइडेंटिटी में आइडेंटिटी एक ही है, आइडेंटिटी लेफ्ट और राइट नहीं है। मतलब इनवर्स एलिमेंट ऐसा मिल सकता है कि बी कंपोजिशन ए इज इक्वल टू ई मिल रहा है, लेकिन ए हाँ। कंपोजिशन ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू ई, ऐसा मिल सकता है? देखिए अभी तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो आपका ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू, मतलब विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ ऑपरेशन, है ना, उसमें एसोसिएटिविटी भी होती है, तो दिस इज एसोसिएशन इटसेल्फ। बट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने आपको बताया कि लेफ्ट और राइट दोनों का कॉन्सेप्ट है, तो इनको दोनों को समझ लीजिए, है ना। जी जी। अब देखिए क्या क्या होता है एक ग्रुप में, समझते हैं। ये ग्रुप है, सबसे बीच में बैठा होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब मिरर, जिसमें आप खुद को देख पाए। एक एलिमेंट, इसका मतलब क्या है, पहला एलिमेंट जब आप ग्रुप में ऐड करोगे तो आप मुझे बताइए। अब मैं इसको जी लेता हूँ, हाँ, जी कॉम्पोजिशन है, वो मतलब अंडरस्टूड है। जी को मैं क्या मानूंगा, जी कॉम्पोजिशन। क्या ई कॉमा ए एक ग्रुप बन सकता है? कैन इट फॉर्म अ ग्रुप? व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? एक ग्रुप होने के लिए सर इनवर्स ई भी तो के एग्जिस्ट लिए करना चाहिए। उसका इन्वर्स लगेगा ना? इनवर्स हो नहीं। सकता है वो इसका सेल्फ मतलब, इन्वर्स हो सकता है। इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं, अगर देखिए आइडेंटिटी तो होना मस्ट है, वो तो डेफिनेशन से है ना। हाँ यस सर। वो तो मस्ट है। लेकिन आप कहें ए है तो उसका इनवर्स भी होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं, होना चाहिए। ठीक है। यस सर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे छोटा ग्रुप बनाइए, तो क्या बनाएंगे? ई, सिर्फ ई रख ई। देंगे। करेक्ट, ई। ओनली आइडेंटिटी। ये हो गया स्मॉलेस्ट ग्रुप, ट्रिवियल। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रिवियल ग्रुप। यस करेक्ट, ट्रिवियल ग्रुप। अब मुझे दो एलिमेंट के साथ वाला ग्रुप बना के दिखाइए, तो आप कहेंगे कि सर ये तो बन नहीं पा रहा है, इसमें तो तीसरा इसका इनवर्स चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो सवाल यहां से ये उठता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब ए जो है वो खुद का इनवर्स हो जाए? सो डू वी हैव, मतलब दो ऑर्डर के एलिमेंट, दो ऑर्डर का ग्रुप कब बन सकता है? जब आइडेंटिटी तो हो ही, जो एलिमेंट आया है वो खुद का इनवर्स हो, यानी इनवर्स डालना ना पड़े। अग्री करते हैं? यस। So do we have concept of self inverse elements? ठीक है, तो यहां से कॉन्सेप्ट आएगा। तो आंसर इज यस, बिग यस, कि आप सेल्फ इनवर्स एलिमेंट बना सकते हैं या होते हैं, है ना। ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं कि साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। हाँ, उसके बाद आगे आएंगे, अभी तो साइक्लिक तो अभी नाम भी नहीं लिया मैंने। एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ए इनवर्स इक्वल टू ए को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे ही आपको ऐसा एलिमेंट मिल गया, यानी यू कैन फॉर्म अ ग्रुप, you can form a group of order ऑर्डर 2। 2, ठीक है, you can form a group of order 2। तो वो जो किसी ने अभी मुझे कहा कि सर इसको नहीं ले सकते, ए इनवर्स भी साथ में रखिए, तो कितना अच्छा हो जाए अगर ए भी, अगर आप पढ़ा रहे हो और आपका स्टूडेंट कह देना कि सर इसको नहीं रख सकते हैं, ए इनवर्स भी रखिए, तो समझ लीजिए कि वो ग्रुप समझ गया है, उसको पता चल गया है कि एलिमेंट के साथ उसका इनवर्स साथ आता है, अकेले नहीं आता है।
अगर अकेले आया है और हमारे टीचर कह रहे हैं कि ये ग्रुप है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। समझ पा रहे हैं? तो एलिमेंट्स जब कभी ग्रुप में आते हैं, ये रिमार्क लिखिए, ठीक है, जब कभी आप ये रिमार्क्स अपने स्टूडेंट्स को लिखवाएंगे, उन पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये उतनी ट्रिवियल बात नहीं है ना। दिस इज द फाउंडेशन। सो whenever an element joins a group, it comes in pairs. Remark number 1. Remark number 2, अगर पेयर में नहीं आ रहा है, यानी कि if not in pairs, element itself. exactly, if not in pairs, it has to be self inverse. Inverse of itself. यानी कि दो ऑर्डर का एलिमेंट भी, दो ऑर्डर के एलिमेंट की कल्पना की जा सकती है। और 3 एलिमेंट का ग्रुप कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ठीक है। या 3 एलिमेंट का ग्रुप अगर आप देखना चाहें तो कैसा दिखेगा? आइडेंटिटी ले लीजिए, ए ले लीजिए और बी ले लीजिए, लेकिन फिर इसमें आपको साथ में लिखना पड़ेगा such that A inverse is B A inverse is B and B B inverse is A. inverse is A. अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं। मान लो बच्चे से आपने पूछा कि जब A इनवर्स बराबर B हो गया तो क्या B इनवर्स A लिखना जरूरी होगा सर? अरे हम आ रहे हैं भैया, Inverse of each other. मैं वो उनको पढ़ा रहा हूँ जिनको ग्रुप बिल्कुल नहीं आता है ना। आप कॉन्सेप्ट को समझिए। प्रॉब्लम क्या है, जब आप टीचर बनेंगे तो आप सीधा जंप करेंगे, इसको लिख लो, ठीक है, फिर आगे आएंगे साइक्लिक ग्रुप, वहां दिक्कत हो जाती है, बच्चा सिर्फ इमेजिन नहीं कर पाता फिर, है ना। पहले समझिए इसको कि A इनवर्स इक्वल्स टू B। अब जब उसने ये सोचा कि इसका इनवर्स कौन है, ये है, पेयर में आ गया, अच्छी बात, तो वो आपसे सवाल पूछेगा, या आप में से ही कोई सवाल पूछ सकता है कि सर इसका इनवर्स तो मिल गया, अब इसका इनवर्स, सो व्हाट अबाउट इनवर्स ऑफ B? वो तो obvious है सर कि A यदि B का इनवर्स है तो B A का इनवर्स हो जाएगा। अरे जब तक कॉम्पोजिशन करके नहीं दिखाएंगे तब तक ऑब्वियस नहीं है मेरे भाई। क्या हमेशा ये चीज ट्रू होती है? ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, मान लीजिए ऑपरेटर्स के सेंस में बात करें तो क्या ये हमेशा हर ऑपरेटर ये सेटिस्फाई करता है T इनवर्स इक्वल्स टू T? याद रखिएगा, हमेशा नहीं होता है। आपको अभी ढंग का आदमी मिला नहीं है, या आप केवल, या तो फिर आप केवल ग्रुप पढ़े हैं, तो आप अभी आगे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना ये ट्रिवियल और इतना ये ऑब्वियस नहीं है। हाँ, ग्रुप्स में वो ऑब्वियस है ना, लेकिन उनको आदत डालिए कि वो सोचें, ताकि जिस दिन उनको पहली बार ये प्रॉपर्टी ना मिले उस दिन उनको लगे कि यस, ग्रुप हैज समथिंग स्पेशल। समझ रहे हैं? अदरवाइज वो सब कोर्स हो जाता है। तो क्या बी का कोई इनवर्स होगा? तो बिल्कुल होगा। बी का इनवर्स जानने के लिए आइए देखते हैं। तो देखिए बी इक्वल टू दिया हुआ है ए इनवर्स, ठीक है। तो अगर आप बी इनवर्स की बात करेंगे तो इट विल बी ए इनवर्स एंड इनवर्स, यानी कि अब आपको ये बताना पड़ेगा कि इनवर्स ऑफ एन इनवर्स इज इक्वल टू द एलिमेंट इटसेल्फ। समझ रहे हैं? मतलब इसको आप फिजिक्स से समझा सकते हैं। एक एलिमेंट ये है, ये दर्पण है, शीशा है, इसके थ्रू देखा गया, ये इसकी इमेज पीछे ठीक इतनी ही दूरी पर पीछे बनी। अब अगर इसको आप ऑब्जेक्ट मान लें, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अब अगर आप इसको ऑब्जेक्ट मान लें तो इसकी इमेज यानी इसका इनवर्स कहाँ बनेगा? वो तो उल्टा यहीं पे आएगा, ठीक है। तो ये है बी इनवर्स इक्वल्स टू ए। इसका मतलब पेयर में आते हैं वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। एक अगर बी का इनवर्स है तो बी जो है वो ए का इनवर्स। और क्या क्या चीजें होती हैं ग्रुप में, आइए समझते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें इसके बारे में। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं एक ग्रुप बनाइए जिसका ऑर्डर 5 है, अच्छा, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप
नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, Elements in group. बस, है ना, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। जो हम लोग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि आपको वो बताऊं जो शायद पता नहीं होगा, है ना। अब आप सोचेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता है, बताऊंगा। 5 चीजें हैं, 5, मान लीजिए 5 बनाना है, तो एक आइडेंटिटी बनाया, एक एलिमेंट लिया ए, तो इसका एक इनवर्स ले लेंगे बी। अब आपके पास 2 चॉइस है। देखिए ये सब आपके आगे काम आने वाला है ना, क्योंकि जब आपसे कहा जाएगा 12 ऑर्डर का ग्रुप बनाइए तो आपको थोड़ा ये सब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और मैं ये शुरू से देता हूँ, मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो है जो शायद 1.5 आवर का है, जिसमें मैंने पूरा ग्रुप 3 रिवाइज कराया है। जिन्होंने पहले सब्जेक्ट पढ़ा है वो जरा आज जाके देखें, है ना। तो ये ए है, ये बी है, ये एक दूसरे के इनवर्स हो गए। अब मुझे इतना बताइए कि 2 प्लेसेस को कौन से एलिमेंट्स फिल कर सकते हैं? क्या इनमें से किसी एक प्लेस पे कोई सेल्फ इनवर्स एलिमेंट आ सकता है? Yes, sir. अच्छा, आ सकता है, तो किस शर्त पे आ सकता है? क्या दोनों इंडिविजुअल एलिमेंट जो है वो दोनों सेल्फ इनवर्स होने चाहिए आने वाले। बेटा आपको जो डी रहेगा वो भी आपको सेल्फ। देखिए, किसी भी पुराने स्टूडेंट को बिल्कुल परमिशन नहीं है, बिल्कुल भी परमिशन नहीं है जब तक मैं पूछूं ना, है ना। अदरवाइज आपने 3 बार पढ़ा है और आप यहाँ जवाब देने में बहुत सहज होंगे, यू विल बी मैं वेरी पहली बार कंफर्टेबल, पढ़ रही हूँ एब्स्ट्रैक्ट आपसे। यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन ऑल दिस। आपसे और मुझसे वाली बात नहीं है, बट नए लोग सोच नहीं पाएंगे ना, अगर आप आंसर कर देंगे दे विल नॉट थिंक दैट्स द इशू, और कोई बात नहीं। सो यस, सो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट अगर यहाँ आएगा तो किस शर्त पे आएगा? कोई नया बच्चा अगर बात करना चाहे, नया मतलब भाग्यश्री के अलावा आप लोग नए ही हैं, आप लोग कोई भी बोल सकते हैं। हाँ, तो वो जो चौथा एलिमेंट है वो भी सेल्फ इनवर्स चाहिए, एग्जैक्टली, दैट इज द कंडीशन। या तो फिर वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स चाहिए। हाँ, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब आप डेवलप करेंगे तब आपको पता चलेगा, नहीं तो एक साथ फिर अगर मैंने सब दे दिया तो फिर लास्ट में सब मिक्स हो जाएगा। तो या तो एक काम हो सकता है, या तो आप यहाँ पे कोई एक नया एलिमेंट डालिए सी, ठीक, और इस नए एलिमेंट सी को एक नए इनवर्स डी से अटैच कर दीजिए, जो एक दूसरे के इनवर्स हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये आपने यहाँ पे कोई सेल्फ इनवर्स एलिमेंट डाल दिया तो ये फिर पेयर में आएगा, अकेला सेल्फ, क्योंकि अगर ये सेल्फ इनवर्स हो गया, ये पहला ब्रैकेट वाला, तो फिर ये अकेला क्या करेगा बताओ? इसका इनवर्स तो आप डाल नहीं पाओगे, क्योंकि इसका इनवर्स डालोगे तो 6 एलिमेंट हो जाएंगे, ग्रुप में 5 चाहिए। यानी कि अगर सेल्फ इनवर्स लाने हैं तो एक साथ 2 एक साथ 2 लेके आइए, नहीं तो 2 अलग एक साथ अलग 2 आएंगे, है ना, ऐसा है। 2 तो ये अलग कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब देखिए, मान लीजिए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है, कोशिश करूंगा कि इसमें आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट ऐड करूं, नए बच्चों के लोग को शायद सरप्राइजिंग लगेगा। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट का ऑर्डर कोई अगर बताएगा तो अच्छी बात है। सर उस सर, एलिमेंट का इतना उसका पावर वेस्ट जो करते हैं कि minimum आइडेंटिटी n मिल जाए, a to the power n, मतलब कोई भी मिनिमम आइडेंटिटी मिल जाए, बहुत लोग लिख देते एलिमेंट हैं, कुछ भी पावर, लेकिन मिनिमम। बहुत लोग लिख देते हैं a to the power n इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर सम n बिलोंग टू नेचुरल। हमेशा याद रखिए ये सर वो कभी ऑर्डर का जिस नहीं नियम सर, का लीस्ट बात है, कर सर वो लीस्ट है, आइडेंटिटी बन जाए सर। एग्जैक्टली, यानी कि लीस्ट हाँ, लेकिन हम लीस्ट मिनिमम n या फिर k such that a to the power k is identity, मतलब आइडेंटिटी। वो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस जिससे हमारा दूर बैठा हुआ एलिमेंट यहाँ तक पहुंच जाए। तो यहाँ से अगर आप जो मैंने अभी ग्राफ बनाया है उसमें कितने ऑपरेशन लग रहे हैं? 3 लग रहे हैं ना। 3। तो यहाँ से इसको 3 स्टेप लेने पड़ेंगे। मान लो आप इसको रास्ता दिखा दें, और एक रास्ता ये भी तो हो सकता है कि ये ऐसे 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 और ऐसे, या फिर बीच में मैं एक और ऐड कर दूं, ऐसे 4 5 इस तरह से आए घूमते हुए। तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल ये भी पॉसिबिलिटी है, यानी a to the power
3 भी आइडेंटिटी हो सकता है और a⁶ भी आइडेंटिटी हो सकता है। तो आप ये जान के मतलब आप ये समझ जाएंगे कि मुझे मिनिमम पाथ चुनना है, लीस्ट। ठीक है, तो लीस्ट में अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो मिनिमम पाथ राइट। एक और चीज आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि अगर 3 पे आइडेंटिटी मिल गया है, मतलब आपने 0 से शुरू किया तो a⁴ यानी आप खुद a⁴ का मतलब क्या है, आइडेंटिटी हो जाएगा। मतलब आप कुछ किसी मतलब दैट डजंट मेक सेंस एक्चुअली। तो a⁴ मतलब आप वहीं खड़े हैं। फिर a² मतलब a कंपोज किया a के साथ, यानी आप एक स्टेप आगे आए, है ना, एंड सो थर्ड पे आपको आइडेंटिटी मिल गया। तो क्या फोर्थ इसके बाद के सारे पावर पे आइडेंटिटी मिलेगा? मतलब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, इफ नहीं सर, जरूरी नहीं है, एक ये उसका फर्स्ट एलिमेंट हुआ ग्रुप का। हाँ, तो क्या a⁴ भी आइडेंटिटी होगा? ये हो सकता है ओनली इफ a is nothing but identity, हाँ, है ना? यस, This will be identity if, तो हाँ ये मत कहिए कि बिल्कुल नहीं होगा, हो सकता है अगर एलिमेंट आपने a जो है, देखो आप ये a छुपा हुआ है, आपसे किसी ने नहीं कहा कि जो है a हमारा आइडेंटिटी नहीं है। जब तक ये ना कहे कि लेट a बी अ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि a⁴ आइडेंटिटी है एंड लेट a बी अ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो क्या आप बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ a इज 3? यस। अच्छा, तो आंसर इज यस। सारे लोग इन्वॉल्व रहे हैं, दैट विल बी वेरी गुड, है ना? Yes. अब मैं ये बोलूं कि a अगर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है सच दैट a⁴ इज आइडेंटिटी, कैन यू से दैट ऑर्डर ऑफ a इज 4? Yes. If your answer is yes, that means, समझ नहीं आया सर। हाँ मैं समझा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक a जो है वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इसलिए कह रहा हूँ कि ये वाली जो केस जो मैंने अभी समझाई है, क्योंकि नॉन अगर आइडेंटिटी हो गया तो कोई भी पावर ले लीजिए, सब पे आइडेंटिटी देगा, तो ये केस हटा देते हैं। हाँ सर। अगर मैं आपसे ये बताऊं कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसपे पावर 4 लगाने से वो आइडेंटिटी दे रहा है, यानी कि यू आर गिवन a⁴ इज आइडेंटिटी, सो कैन यू क्लेम दैट ऑर्डर ऑफ a इज 4? तो ये दोनों ए अलग अलग है ना? अगर हाँ अलग सर, वो अलग तो है, हुआ ही। क्या कौन से a अलग है? मतलब ए फर्स्ट वाला ए नहीं सर, 4 होगा टू ई अगर हो ऑर्डर ऑफ। नहीं, ये केस अलग है, दिस केस इज सेपरेट, दिस केस इज सेपरेट। मैंने क्वेश्चन अलग अलग पूछा ना, तो फिर 4 आएगा। हाँ, बोल सकते हैं सर। सर इसमें पॉसिबल ऑर्डर सर 2 और 4 हो सकता है सर, 3 नहीं हो सकता है। बिल्कुल। यहीं पे अब देखिए बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी बात ठीक है, ये भी क्यों ठीक है वो भी मैं आपको बताऊं। चलिए अभी समझा देता हूं, आपसे ही पूछ लूंगा, अगर a नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, आपने तो a नॉन आइडेंटिटी है मतलब a⁴ तो आइडेंटिटी होगा नहीं। नेक्स्ट आपने ट्राई किया a², ठीक, मान लीजिए ये भी नॉन आइडेंटिटी आया। नेक्स्ट आपने a³ ट्राई किया, ये भी नॉन आइडेंटिटी आया। a⁴ ट्राई किया, ये आइडेंटिटी आ गया। यस, योर ऑर्डर इज ऑर्डर ऑफ a, yes, your order of a is 4. बट दूसरा केस समझाता हूं, दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। आप समझ गए होंगे शायद मैं क्या बोल रहा हूं। मान लीजिए आपने ट्राई किया a जो है वो नॉन आइडेंटिटी है, यानी a⁴ तो ऑफ कोर्स नॉन आइडेंटिटी। मान लीजिए a² आइडेंटिटी बन गया। भाई आपको तो ये गिवन था, आप पीछे का पिक्चर तो खुद देख रहे हैं ना, ये आपको गिवन था। मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ हो, a² आइडेंटिटी हुआ, ऑफ कोर्स a³ अब आइडेंटिटी नहीं आने वाला है। क्यों? a³ क्या आएगा?
ए क्यूब आ जाएगा A. ए स्क्वायर इंटू ए ए आएगा सर, ए आएगा, क्यूब आ जाएगा ए, क्योंकि ए स्क्वायर आइडेंटिटी हो गया। ए आ जाएगा। तो ऐसे आदत डाल लीजिए ऐसे करने की, तो ठीक रहता है। ठीक है, अब ये दिया है कि ए टू द पावर 4 तो आइडेंटिटी होने ही वाला है, ये तो दिया ही है। हम्म। तो क्या अगर आप यहाँ क्लेम कर दें कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 4 है, क्या आपने गलती नहीं कर दी? यस सर, ये केस ऑर्डर आपने ऑफ छोड़ ए दिया। तो 2 है, मिनिमम लेना है। ठीक है, तो तो वो तो आपने बताया मिनिमम पावर लेनी है। अब आप एलिमेंट की। पूछेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये चीज हो रही है, तो आपको कैसे पता चला कि यही हो रहा होगा? तो आप पूछेंगे कि सर एक बात बता दो, कंक्लूड क्या करना है? तो मैं ये कहूंगा कि देखो कंक्लूड ये करना है, कंक्लूजन मतलब जब क्लास बंद हो तो उस दिन हमें ऐसा लगना चाहिए कि आज हमने कुछ सीखा, है ना, अदरवाइज उस पूरी क्लास का कोई मतलब नहीं है। तो देखो कंक्लूजन ये है कि अगर मैंने कह दिया कि a टू द पावर 4 आइडेंटिटी है, तो अब 4 के जितने डिवाइजर होंगे वो सब आइडेंटिटी होने का चांस रखते हैं। ठीक, मतलब 1 यानी a टू द पावर 1, a स्क्वायर और a टू द पावर 4। तो एक पहला चांस है कि खुद a जो है वो आइडेंटिटी हो। अगर a टू द पावर 1 आइडेंटिटी हो गया, इसका मतलब क्या है कि a खुद आइडेंटिटी था। अगर a स्क्वायर है तो यहाँ से ऑर्डर क्या आ गया 2। ठीक, और अगर मान लीजिए ये नहीं हुआ, मान लीजिए ये नहीं हुआ, तो आप यहाँ प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ से फिर आपको ऑर्डर 4 मिल जाएगा। ठीक, यानी कि अगर मैं ये कह दूं कि a का ऑर्डर, यानी कि गिवन है, आपको समझा रहा हूं, पहले गिवन है कि a क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी, तो बताओ ऑर्डर ऑफ a के क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सोचो। क्या ऑर्डर ऑफ 1 a 1 हो सकता है? 3 मल्टीपल ऑफ डिवाइजर ऑफ 3। देखिए डिवाइजर आने से पहले, मतलब साइक्लिक ग्रुप फाई n होते हैं, ये जानने से पहले ये फॉर्मूला हो गया ना दोस्त, समझ रहे हैं? पहले ये जान लीजिए कि वो चीज कैसे दिखती है। तो ऑर्डर ऑफ a जो है वो 1 है। आप जो बताए हैं इसी पर बता दिए सर। तो 1 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a खुद आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी होगी। ठीक, और एक पॉसिबिलिटी है कि ये 3 हो, यानी कि a क्यूब ही सीधे आइडेंटिटी हुआ हो, तो यहाँ क्या हुआ होगा? a नॉन आइडेंटिटी, a स्क्वायर नॉन आइडेंटिटी, तो यानी कि यहाँ पे a नॉन आइडेंटिटी एंड हाँ यस अदर थिंग्स आर डन। अब कोई पूछे कि सर यहाँ पे आपने पॉसिबिलिटी 1 और 3 ही क्यों लिखी, 2 क्यों नहीं लिखी? तो आप खुद देखिए कि केवल डिवाइजर्स ही पॉसिबिलिटी क्यों बनते हैं। आइए समझ लेते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि a स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी हो तो a क्यूब भी आइडेंटिटी हो जाए? नहीं, अनलेस नो a is not identity। A is not। ठीक है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी हमेशा डिवाइजर्स जो है वो पॉसिबिलिटी बनते हैं। यानी कि अगर आपको गिवन हो a टू द पावर 6 इज आइडेंटिटी, मतलब ये ना बोले चुपके से, वो ये ना बोले कि a ऑर्डर है। मान लीजिए कह दिया a इज नॉन आइडेंटिटी एंड e टू द पावर 6 इज आइडेंटिटी, तो आप ऑर्डर ऑफ a की क्या क्या पॉसिबिलिटी बता सकते हैं? अब 1 तो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि a नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? 2 हो सकता है, 2 3 6 3 6 और 6 हो सकता है। ठीक है, इसलिए कुछ भी कंक्लूड करने से पहले हमें सोचना है। अब देखिए, इसको इन जनरल नोट लिख देते हैं कि इफ a to the power k is identity, then possible order of a is all divisors of। ठीक है, चलिए अब मैं वो बताता हूं जो मैं आपको बताने वाला था।
कि ऑर्डर सर ऑफ इसका इसमें ए लिखना था इसका कंक्लूजन कोई ठोस नहीं होगा सर, पॉसिबिलिटी में ही निकलेगा हमेशा सर। ऑल डिवाइजर्स ऑफ कंक्लूजन बिल्कुल भी देखिए, ग्रुप थ्योरी पूरी पॉसिबिलिटी पे चलती है, हमेशा याद रखिएगा ये सब पॉसिबिलिटी पे चलता है कि 15 ऑर्डर का ग्रुप होगा तो एक साइक्लिक भी हो सकता है, एक अबिलियन हो सकता है, एक नॉन अबिलियन हो सकता है, समझ रहे हैं, एक नॉन साइक्लिक अबिलियन हो सकता है, ये वाला। तो ये सब क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो पूरा अच्छा हुआ स्टार्टिंग में ये बात हो गई है ना, सारा का सारा जो है वो बिल्कुल इसी पे चलता है जो आप कह रहे हैं, है ना, सिर्फ पॉसिबिलिटी पे। सो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, हाँ क्या बोला आपने? सर हम लोग बस सिस्टम को देखते हैं लेकिन सर इतना अंदर नहीं जा पाते हैं सर। कोई दिक्कत नहीं, मैं कोशिश करूंगा, एक बार पूरा कोर्स कर लीजिए फिर देखते हैं, है ना, क्या पता आपको कुछ थोड़ा ठीक लगे। हाँ आप कुछ पूछ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, यस बताइए। जी सर, इसका भी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो लीस्ट है के की वैल्यू, वो हम कंसीडर नहीं करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? आप समझ नहीं, मतलब कोई ना, मतलब मेरा कहने का ये है कि क्या मैंने इसमें से, ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, ये आप सिर्फ fix पॉसिबिलिटी, possibility। इसमें से लीस्ट अगर आपने क्लेम कर दिया, ठीक है, चलिए एक आपने पूछा है तो मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके दिखाता हूँ। आपने कहा सर क्यों ना हम इसमें से लीस्ट चूज कर लें, यानी कि अगर मैं आपको दे दूं कि a to the power 6 आइडेंटिटी है तो आप सीधा बोल देंगे कि ऑर्डर ऑफ ए 2 है। नहीं सर, क्यों? क्योंकि आपने डिवाइजर देखे, आपने कहा 1 2 और 3 और 6, इसमें से 1 तो चलो छोड़ दो, अगर a मान लो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है तो 1 गायब कर दिए, है ना। तो ये गलती कभी मत करिएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा सार्वभौमिक नहीं है, यूनिवर्सल नहीं कि यही होगा, क्या पता ये रहा हो, क्या पता a क्यूब जो है आइडेंटिटी हुआ हो तो a क्यूब a to the power 6 आइडेंटिटी बन गया। मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है। हाँ इनमें से, वही मैंने कहा पॉसिबिलिटी, वही तो गुड्डू जी पूछ रहे हैं कि पॉसिबिलिटी मतलब ठोस कंक्लूजन नहीं दे सकते क्या? तो बिल्कुल नहीं दे सकते, है ना। इस पे बहुत बच्चे फंस जाते हैं, सिर्फ ये कंक्लूजन दीजिए कि केवल उसके डिवाइजर्स जो है वो चार सब्जेक्ट है सर, बन सकते हैं, ऑल डिवाइजर्स ऑफ के। है ना। और आप सोचिए कि आप लोग तो सब कभी ना कभी ग्रुप थ्योरी का नाम सुने हैं, बीएससी में जो बच्चा पहली बार आपकी क्लास में बैठेगा उसने नहीं सुना है, इसीलिए मैं उस टाइम कह रहा था कि आप जल्दबाजी करके आगे ना आए कि, है ना, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की जो है साइक्लिक है या अबिलियन है, अभी वहां तक नहीं पहुंचते, पहले संकल्पना समझना है। तो ये ए है, ठीक है, कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप से आइडेंटिटी पहुंचेंगे वो ऑर्डर है। तो लीस्ट के सच दैट k to the power k इज आइडेंटिटी, उनमें से लीस्ट है। मतलब अगर मैंने, देखिए मैंने जो इससे पहले स्लाइड में जो कुछ किया वो उल्टी चीज पूछी थी, अगर मैं आपसे कह दूं कि ऑर्डर ऑफ ए 2 है तब तो कंफर्म ही हो गया क्या कि ए नॉन आइडेंटिटी है, यानी a to the power 1 आइडेंटिटी नहीं हो सकता। सबसे पहले आइडेंटिटी कहाँ मिलेगा? 2 पे मिलेगा। अगर मैंने कह दिया इसका ऑर्डर 6 है तब तो सीधा कंफर्म हो गया ना कि a भी आइडेंटिटी नहीं है, ए स्क्वायर भी आइडेंटिटी नहीं है, कोई नहीं है, पहला कौन है? 6। लेकिन अगर मैंने उल्टा सवाल पूछ दिया, मैंने ये दे दिया है तो ये नहीं जा सकते आप, नॉट परमिसिबल। तो उसमें आपको सारे ये, आपको क्या पता इसके पीछे क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए एक और चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी स्ट्रक्चर में जब ग्रुप है ऐसे करके बना लीजिए, ठीक, ये मान लीजिए जी है, एक आइडेंटिटी है, एक एलिमेंट जब आता है, चर्चा हो चुकी है कि अपना इनवर्स लेके आता है, या तो वो खुद इनवर्स है तो अच्छी बात। इस एलिमेंट का ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। क्या ऑर्डर होता है किसी सेल्फ इनवर्स एलिमेंट का? बहुत आसान सवाल है। सेल्फ इनवर्स है मतलब ए इनवर्स इक्वल्स टू ई, दोनों तरफ ए ऑपरेट कर दीजिए तो ए कॉम्पोजिशन ए इनवर्स इज ए कॉम्पोजिशन ए विच इज ए स्क्वायर, ये बन गया आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इज ऑर्डर 2 ए स्क्वायर, यानी कि ऑर्डर 2 clearly order of A is 2. So order of every self inverse element is 2.
एंड वाइस वर्सा, 2 ऑर्डर है तो सेल्फ इनवर्स। सो सेल्फ इनवर्स मतलब इफ एंड ओनली इफ है, बोथ साइड ट्रू, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज ट्रू। ठीक है भाई, अब एक बात कर लेते हैं कि अदर देन सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स। मान लीजिए इस एलिमेंट का ऑर्डर है 3, तो ये सिर्फ बात यही की नहीं है कि मिनिमम कितना के होगा, जो समझ पा रहे हैं ना, मतलब जिससे वो आइडेंटिटी बनेगा, नहीं। मैं इसको कहता हूं, और अच्छे बुक्स में कई बार लिखा भी मिल जाएगा कि ऑर्डर जो है वो पोटेंशियल होता है एलिमेंट का। क्या होता है? पोटेंशियल। ठीक, तो आज के बाद ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट must be taken as, must be considered as potential of that element। आप बोलेंगे सर उसको पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं? Why do we call it, what do we call it potential of that element? मतलब क्या करने की क्षमता होगी उसमें? उसमें क्षमता होगी to generate cyclic subgroups, to generate cyclic subgroups। ये दोनों ही शब्द आपके लिए नए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि एक सब ग्रुप बना देगा। मतलब क्या है? ये रहा ग्रुप, ये रहा आइडेंटिटी, ये एलिमेंट ए है। अगर इस एलिमेंट का ऑर्डर 3 है तो इस ग्रुप के अंदर, जिसका ऑर्डर मान लीजिए n है, इसके अंदर अंदर विद इन द ग्रुप, अंदर अंदर अपना भी एक खुद का घर बना लेगा, खुद का एक घर बना लेगा जिसमें 3 एलिमेंट होंगे, 1 2 3। अगर कोई एलिमेंट है बी जिसका ऑर्डर है 5, तो इसके अंदर पोटेंशियल है कि एक सब ग्रुप के अंदर एक सब ग्रुप बना लेगा जिसमें 5 एलिमेंट होंगे। समझ पा रहे हैं? ये सब ग्रुप्स ही हैं, और ऐसे वैसे सब ग्रुप नहीं। कैसे सब ग्रुप? और आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे आसान होता है डील करना साइक्लिक सब ग्रुप्स। ठीक, कैसे बनाता है, कैसे क्या करता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। मतलब क्यों अगर एक एलिमेंट का ऑर्डर 5 है तो ये 5 ऑर्डर का सब ग्रुप बनाने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि अगर ए का ऑर्डर 5 है, लेट अस से 3 है, पहले 3 के केस को स्टडी कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइए ए स्क्वायर का ऑर्डर क्या होगा? ए का ऑर्डर अगर 3 है तो ए स्क्वायर का ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा। चिंता मत करिए, मैं अभी सिखाऊंगा, अभी नहीं तो कल सिखाऊंगा, फॉर्मूला है। और ए क्यूब का ऑर्डर क्या होगा? तो ए क्यूब मतलब, तो ए का ऑर्डर 3 है तो ए क्यूब तो आइडेंटिटी हो गया, तो इसका तो 1। ठीक, इसका मतलब ए जब आया तो ए लाया, ए स्क्वायर लाया, और ए क्यूब जो आइडेंटिटी। तो क्या ये आपको नहीं लगता कि अपने आप में एक विद इन अ ग्रुप है? यस सर। अब मान लीजिए एलिमेंट का ऑर्डर 5 है, तो याद रखिए ए का भी ऑर्डर 5 है, ए स्क्वायर का भी 5 होगा, ए क्यूब का 5 होगा, ए टू द पावर 4 का 5 होगा, और ए टू द पावर 5 आइडेंटिटी बन जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि इसने 5 ऐसे एलिमेंट पैदा कर दिए जो ग्रुप के अंदर एक सब ग्रुप बना लेते हैं? समझ पा रहे हैं? तो ये इसीलिए, इसी कारण से एलिमेंट को साधारण मत समझिए। एलिमेंट के ऑर्डर को, जितना बड़ा ऑर्डर होगा एलिमेंट का, उतना बड़ा सब ग्रुप वो ग्रुप के अंदर जनरेट करने की क्षमता, जनरेट करने का पोटेंशियल रखता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। कल फिर से मिलेंगे, ठीक है, आगे ग्रुप पे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।